आप देख रहे हैं आज की सत्ता। हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 24 जून 2025 दिन मंगलवार, हिंदी तिथि चतुर्दशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, पहली अच्छी खबर, वित्त मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। यूपीएस के तहत विकल्प चुनने की डेडलाइन को 3 महीने और बढ़ा दिया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए जो यूपीएस पेंशन योजना है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी एकीकृत पेंशन योजना, तो एनपीएस के बजाय यूपीएस का विकल्प चुनने की अंतिम तिथि को सरकार ने 3 महीने बढ़ा दिया, वरना इसकी लास्ट डेट 30 जून 2025 तक के लिए ही तय की थी सरकार ने। लेकिन अंतिम तिथि से ठीक 7 दिन पहले सरकार ने यूपीएस अपनाने की समय सीमा को बढ़ा दिया है और अब सरकारी कर्मचारी 30 सितंबर तक इस योजना में शामिल हो सकेंगे। तो यूपीएस के लाभार्थियों के लिए अच्छी खबर है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। गुजरात हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि गुजरात सरकार यह सुनिश्चित करे कि मुस्लिम व्यापारी भी हिंदू इलाकों में अपनी दुकानें खोल सके। वडोदरा का एक मामला था जिसका विरोध हुआ और उसके बाद यह मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा, तो हाई कोर्ट ने गुजरात सरकार को यह आदेश दिया है ना। चलिए एक अच्छी खबर आ रही है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा हमारा भारत। कुछ और डाटा देखिए। बीते 14 सालों में डिफेंस के सेक्टर में वैश्विक आयात पर भारत की निर्भरता 11% से घटकर मात्र 4% ही रह गई है, यानी इंपोर्ट कम हुआ है। उल्टा भारत अपने रक्षा उपकरणों का एक्सपोर्ट करने लगा है, जो कि एक अच्छी बात है। और अगली बड़ी खबर देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। सिर्फ प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन से नहीं बन सकते हैं मालिक। अगर आप भी कोई प्रॉपर्टी, जमीन, मकान, प्लॉट वगैरह खरीदने की सोच रहे हैं तो यह ना समझे कि सिर्फ रजिस्ट्री कराने मात्र से आप मालिक बन सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है और इस फैसले के बाद प्रॉपर्टी खरीदने वाले और रियल एस्टेट एजेंट दोनों ही चौंक गए हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने केस की सुनवाई करते हुए कहा कि प्रॉपर्टी का सिर्फ रजिस्ट्रेशन हो जाना मालिकाना हक का कोई सबूत नहीं है। इससे प्रॉपर्टी से जुड़े धोखाधड़ी के मामलों पर रोक लग सकती है, लेकिन साथ ही खरीदारों को पहले से ज्यादा सतर्क भी रहना होगा। कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले यह चेक कर ले कि पूरी ओनरशिप चेन कानूनी है या नहीं है। सारे जरूरी डॉक्यूमेंट देखने के बाद ही कोई फैसला ले। देखिए एग्जैक्टली समझिए कि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में क्या कहा था। 1982 का ये एक मामला था और इसी केस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आखिर क्यों सिर्फ रजिस्ट्रेशन ही काफी नहीं है किसी प्रॉपर्टी के मालिकाना हक को जताने के लिए, तो फिर मालिकाना हक साबित करने के लिए और कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी होते हैं, तो जिसमें शामिल है एक तो सेल डीड, जो कि प्रॉपर्टी की सेल का सबसे अहम डॉक्यूमेंट होता है। दूसरा टाइटल डीड, इसमें साफ साफ लिखा होता है कि प्रॉपर्टी का मालिक कौन है। तीसरा म्यूटेशन सर्टिफिकेट, यह लोकल रिकॉर्ड में नाम ट्रांसफर का एक सबूत होता है, जिसे हिंदी में नामांतरण भी कहते हैं। जब प्रॉपर्टी का म्यूटेशन हो जाता है, नामांतरण हो जाता है, तब जाकर उस पर संपूर्ण मालिकाना हक किसी का हो सकता है। और एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसे कहते हैं इनकम्प्लेंट सर्टिफिकेट। यह दिखाता है कि प्रॉपर्टी पर कोई लोन या कानूनी झंझट नहीं है। और 5वां प्रॉपर्टी की टैक्स रसीद, यह दिखाता है कि प्रॉपर